गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम देखेंगे मार्च मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत कौन हैं जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो समझते हैं इनके बारे में। तीरथ सिंह रावत सन 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद वर्ष 2007 में इन्हें उत्तराखंड के महामंत्री पद का चयन किया गया था और अभी वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह जो रावत हैं उनके स्थान पर इन्हें तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है। ये अभी चर्चा में है, इसलिए मैंने आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताई हैं। नेक्स्ट है, कुछ उत्तराखंड के बारे में फैक्ट समझते हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है वो है देहरादून। और यहाँ की जनसंख्या आप देख ही रहे हैं कितनी है। एंड जो उत्तराखंड में भाषा है वहाँ पर हिंदी और संस्कृत भाषा बोली जाती है और इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री अभी यही हैं। और यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है जहाँ पर 71 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIAF वर्ष 2021 एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है अमिताभ बच्चन। तो कुछ इसके बारे में फैक्ट समझते हैं। अभिनेता मार्टिन स्कोसेस और क्रिस्टोफर नोलन 19 मार्च को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन को यह सम्मान से सम्मानित करेंगे। तो ये जो FIAF वर्ष 2021 का अवार्ड है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो 78 वर्षीय अभिनेता जिन्हें FIAF जिसे हम फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है। यह फाउंडेशन भारत की फिल्म विरासत को संरक्षित करने, पुनर्स्थापित करने, दस्तावेजीकरण, प्रदर्शन करने और अध्ययन करने के लिए समर्पित है। यह पुरस्कार उन्हें फिल्म निर्माता मार्टिन स्कोसेस और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा दिया जाएगा। यह दोनों व्यक्ति इस पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ता हैं। अमिताभ बच्चन को फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए उनके समर्पण और योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो ये था कुछ मुख्य बिंदु FIAF के बारे में। और FIAF का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। और FIAF की स्थापना वर्ष 1938 में पेरिस के फ्रेंचिस सिनेमैटेक और न्यूयॉर्क शहर में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट्स है, याद रखिएगा। पेरिस एंड न्यूयॉर्क शहर के सहायता से यह स्थापित किया गया था 1938 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वर्ष 2021 में विजेताओं की सूची क्या है? इसमें बहुत सारी विजेताओं की सूची है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने इसकी एक लिस्ट ही बनाकर रख दी है और उस लिस्ट में समझ लेते हैं। बट इसके पहले थोड़ा सा हम इस अवार्ड के बारे में समझ लेते हैं। मुंबई में 20 फरवरी सन 2021 को दादा भाई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इस अवार्ड में फिल्मी सितारों ने जमकर जलवे बिखेरे हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजकपूर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेता से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इनके प्रति सहानुभूति भी है। आगे, इस दौरान तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का और फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी फिल्म। तानाजी के लिए द अनसंग वॉरियर जो है तो ये बेस्ट फिल्म गई है, और फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस है छपाक फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ये अवार्ड दिया गया। बताते चले कि इस अवार्ड का यह 5वां संस्करण है
अब इससे संबंधित हम कुछ समझते हैं कि किस कैटेगरी से ये अवार्ड किसको मिला है। तो इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें हम ये लिस्ट के बारे में समझते हैं। चलिए, तो जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है ये है पैरासाइट्स। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म है तान्हाजी, ये अंशुल बरियर अजय देवगन की मूवी है। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु लूडो के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर है जितिन हरमीत सिंह। और बेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है, याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के लिए है सुशांत सिंह राजपूत, जो दिल बेचारा के लिए इन्हें बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है कियारा आडवाणी को फिल्म गिल्टी के लिए। बेस्ट एक्टर हैं जो सपोर्टिंग रोल में है विक्रांत मैसी फिल्म छपाक। बेस्ट एक्ट्रेस हैं जो कि सपोर्टिंग रोल में है राधिका मदान अंग्रेजी मीडियम के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल के लिए कुणाल खेमू फिल्म लूट केस के लिए। और बेस्ट वेब सीरीज है, ये भी याद करके रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट टास्क हो चुका है, स्कैम 1992 हर्षद मेहता के बारे में जो है, तो ये आपको याद रखना है। बेस्ट वेब सीरीज है स्कैम 1992। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर वेब सीरीज के लिए, ये हैं बॉबी देओल फिल्म वेब सीरीज आश्रम के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन, ये हम वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, वेब सीरीज आर्या के लिए। नेक्स्ट है टीवी सीरीज ऑफ द ईयर के लिए है कुंडली भाग्य, ये अवार्ड कुंडली भाग्य को मिला है, किसके लिए, टीवी सीरीज ऑफ द ईयर के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर टीवी सीरीज के लिए धीरज कपूर, नागिन 5 जो टीवी सीरियल है इसके लिए है। और बेस्ट एक्ट्रेस टीवी सीरियल सुरभि चांदना, ये भी नागिन 5 के लिए। तो याद रखिएगा ये लिस्ट है, अभी कुछ और है, आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री, तो ये मिला है धर्मेंद्र को, याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री के लिए मिला है धर्मेंद्र को। परफॉर्मर ऑफ द ईयर नौरा फतेही, आप जानते हैं एक डांसर है नौरा फतेही। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है डब्बू रत्नानी को। स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर ये मिला है दिव्या घोषला कुमार को। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा ये मिला है चेतन भगत को, आप जानते होंगे ये बहुत बड़े राइटर हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए मिला है अदनान सामी, ये भी बहुत बड़े सिंगर हैं। और लास्ट में है एल्बम ऑफ द ईयर, ये तितली के लिए मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो कि 2021 के हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। ब्रह्म कुमारी की प्रमुख दादी हृदय मोहिनी का 93 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ। तो इनके बारे में कुछ समझते हैं। जो ब्रह्म कुमारी की ये जो दादी प्रमुख थी, इनके नाम से पूरे भारत में अलग अलग संस्थान चलते हैं। तो कुछ इनके बारे में फैक्ट समझते हैं। जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, इनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है मुंबई में। तो देखते हैं, आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की प्रमुख प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का निधन 11 मार्च सन 2021 को मुंबई में हुआ और वह 93 वर्ष की थी। तो कुछ इनके बारे में याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं, AIBA की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी की नई अध्यक्ष कौन बनी। तो आपको बताना है कि जो AIBA की चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो थोड़ा सा समझते हैं। अवार्ड्स जो कमेटी है वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही है, लेकिन जो कमेटी का अध्यक्ष बना है या बनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय मुक्केबाज हैं मेरी कॉम, इन्हें 3 मार्च 2021 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA की चैंपियन और वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मेरी कॉम को। कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मेरी कॉम अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के साथ
इस समिति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आगे देखते हैं, कुछ मैरी कॉम के बारे में फैक्ट समझते हैं। मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं। वह भारतीय संसद की वर्तमान सदस्य भी हैं। 25 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया था। उसने बॉक्सिंग के क्षेत्र में भारत के लिए कई इतिहास रचे हैं। वह एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जो 6 बार के रिकॉर्ड के लिए विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनी है। तो ये कुछ मैरी कॉम से रिलेटेड फैक्ट्स था। आगे देखते हैं, अगली एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। द लिटिल बुक्स ऑफ इनकरेजमेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें शायद आप लोग जानते हो, ना भी जानते हो तो आप समझ लीजिए, जो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा है, इन्होंने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लॉन्च की है। इस पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। अब कुछ दलाई लामा के मुख्य फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो दलाई लामा ने पुस्तक को लॉन्च करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला है कि वह उन 7 अरब मनुष्यों में से एक हैं जो आज कोविड-19 महामारी के बीच जीवित हैं। इसलिए उन्होंने मानवीय खुशी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आपको और हमें भी गर्व होना चाहिए कि इस कोविड-19 के बीच में हम सकुशल बचे हुए हैं, ऐसा दलाई लामा ने भी कहा है। उन्होंने पाठकों से दोस्ती के साथ किताबों में विचार एवं चर्चा करने और इन विचारों को दिन आज के जीवन अभ्यास में लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के अलावा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बहुत गंभीर मुद्दा बताया है, जो कि एक आज इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय भी है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या भी है। तो ये कुछ उनकी पुस्तक के बारे में था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर। चलिए तो कुछ फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से एक महान कवि थे। उन्हें पंडित जी भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शंस हैं निदा फाजिली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई एवं मैथिली शरण गुप्त। तो जो आपको बताना है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। ब्रह्म राक्षस की रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जो निधन है 1968 में हुआ, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। तो ये कुछ गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको याद होना चाहिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1954 से स्टार्ट हुआ था। तो 1955 में यह अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शंस हैं हरिशंकर परसाई, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो हिम तरंगिणी है ये है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इनके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। ये जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि थे। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत ही फेमस कविता थी, चाहे नहीं मैसूर वालों की ऐसी कुछ कविता है। और वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, जो छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि थे। उन्होंने प्रसिद्धतम रचना हिम तरंगिणी की रचना की है, जिन्हें 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड से
सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर, रेवा, धार, भोपाल। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धार। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया है। तो ये कुछ फड़के स्टूडियो के बारे में था। अभी ऐसे कुछ खबरें आ रही थी कि इसको बेचा जा रहा है, तो वो आगे चर्चा का विषय है। आगे देखते हैं, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल के लिए दिया जाता है? मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी। तो जो प्रभाष जोशी अवार्ड है ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है और यह मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखंभ है उसके लिए दिया जाता है। चलिए कुछ मलखंभ के बारे में फैक्ट समझ लेते हैं। जो प्रभाष जोशी अवार्ड है ये मध्य प्रदेश के मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है और मलखंभ मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है। तो ये क्वेश्चन था कुछ मलखंभ अवार्ड के बारे में। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट से देंगे। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम है, आपको बताना है कि किस जिले के किस स्थान से इसका उद्गम है। बैतूल के मुल्ताई से, इंदौर के जानापाव से, अनूपपुर के अमरकंटक से, विंध्य के पर्वत श्रेणियों से। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से देंगे। और इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेरी है आपकी या फिर आपको कुछ अपने सजेशन देना है तो आप हमें इस कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।